पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ का खिलाड़ी क्लीन बोल्ड कर दिया। वजीर आजम के साबिक तर्जुमान नदीम अफजल चंद फिर जयाले बन गए। नदीम अफजल चंद का बिलावल भुट्टो की क़यादत पर एतमाद का इजहार। तहरीक इंसाफ अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरने में नाकाम रही, ये कहा गया नदीम अफजल चंद की जानिब से। तो पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ का खिलाड़ी क्लीन बोल्ड कर दिया है। वजीर आजम के साबिक तर्जुमान नदीम अफजल चंद फिर से जयाले बन गए हैं। नदीम अफजल चंद ने बिलावल भुट्टो की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया है। उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। मैं अक्सर मीडिया पे भी कहता हूं कि जो मेरा एक गलत फैसला था, जो मैं खुद एडमिट करता हूं, और पॉलिटिकल वर्कर से जब कोई फैसला हो जाए, लेकिन अल्लाह का करम है कि मैं जब खान साहब आए थे मेरे घर, तो मैंने उनको कहा था कि मैं आज भी भुट्टो वाला हूं, मैं कल भी भुट्टो वाला हूं, ये ऑन रिकॉर्ड। तो मैं इस हवाले से मैं फिर समझता हूँ, मैं अपने घर आया हूँ, मुझे इंतहाई खुशी है। ये सब लोगों को भी पता है कि मुझे कितनी खुशी है। इंशाअल्लाह ताला ये दस्ता चलेगा और अल्लाह के हुक्म से घर घर से भुट्टो निकलेगा और जिए भुट्टो जरूर। बिलावल भुट्टो का नदीम अफजल चंद की पीपल्स पार्टी में वापसी का खैर मकदम। इमरान खान ने इस्तीफा ना दिया तो तहरीक अदम एतमाद लाएंगे, ये कहना है बिलावल भुट्टो का। उन्होंने मजीद कहा कि खान साहिब को अवाम पर भरोसा है तो असम्बली तोड़ दें, डेडलाइन दे रहे हैं। हुकूमत इस वक्त शदीद दबाव में है। नदीम अफजल चंद ने पीपल्स पार्टी में दोबारा शमूलियत इख्तियार की और बिलावल भुट्टो ने उनका खैर मकदम किया। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। बिल्कुल डेडलाइन दे रहे हैं खान साहब को। हम समझते हैं कि हमारा अदम एतमाद आने से पहले उसको खुद मुस्ताफ़ी होना चाहिए। अगर उस पर अवाम पे भरोसा है तो उसको खुद, जैसे उसने पहले बहुत दफ़ा धमकी दिया है कि वो असेंबली तोड़ देगा, तो अगर उसमें भरोसा है अवाम में तो उसको असेंबली तोड़ना चाहिए, अवाम के में आना चाहिए और मुकाबला करना चाहिए और अवाम को फैसला करने दें। अगर वो ये नहीं करते हैं तो अपोजिशन का भी तैयारी जारी है और इंशाअल्लाह ताला अगर वो इस्तीफ़ा नहीं देता है, अगर वो असेंबली नहीं तोड़ता है, तो हम इस्लामाबाद पहुंच के अदम एतमाद लेकर आएंगे। ये जमहूरी जंग को पार्लियामान में लेके जाएंगे, इस गैर जमहूरी शख्स के ख़िलाफ़ जमहूरी हथियार अपनाएंगे और हम इंशाअल्लाह ताला हम कामयाब भी हैं। और वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि नदीम अफजल चंद एक अच्छे और मुखलिस साथी थे। उनके पीटीआई से जाने का दुख होगा। अगर पहले पता चलता तो नदीम अफजल चंद को अपने फैसले पर नजरसानी का मशवरा ज़रूर देते। वो हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मेरे इल्म में नहीं है कि उन्होंने फैसला किया है। अगर उन्होंने किया है तो ये उनका इस्तेकाक है। हमने इकट्ठे काम किया है। अच्छे आदमी हैं, साफ गो आदमी है, साफ हाथों वाले आदमी हैं। अगर वो जाते हैं तो सच्ची बात है, अफसोस तो होगा, उनके जाने का अफसोस तो होगा, क्योंकि एक अच्छा दोस्त जब बिछड़े तो अफसोस होना चाहिए। अब मेरी राय में काश मुझे मौका मिलता और मेरे इल्म में होता तो मैं उनसे ज़रूर मशावरत करता और उनको गुजारिश करता कि अपने फ़ैसले पर नज़रसानी करें। बाहर ना अगर वो फैसला कर चुके हैं तो वो उनका हक है। शहबाज गिल कहते हैं कि बिलावल अपनी जगह जगह बनाने के लिए सीवी लेकर फिर रहे हैं। उनकी कोशिश थी 2-3 हज़ार बंदे इकट्ठे कर ले, जो कि वो नहीं कर सके। अब पाकिस्तान पैसे लेकर अपने शहरियों को नहीं बेचता, ये ट्वीट किया गया है शहबाज गिल की जानिब से। उनका ये कहना कि अब पता चला कि उन्होंने वज़ीर आज़म के नहीं बल्कि स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद लानी है। उनका मजीद ये कहना था कि अब पाकिस्तानी पैसे लेकर अपने शहरियों को नहीं बेचा करते। बिलावल अपनी जगह बनाने के लिए सीवी लेकर फिर रहे हैं। उनकी कोशिश थी कि 2-3 हज़ार बंदे तो इकट्ठे कर ले, वो भी नहीं कर सके क्योंकि अब पाकिस्तान पैसे लेकर अपने शहरियों को नहीं बेचता। और शेख रशीद की ऑपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। मिल बैठकर बात करने से मसाइल हल करने की ज़रूरत है, ये कहा गया शेख रशीद की जानिब से। बातचीत होनी चाहिए, हालात ही ऐसे हैं। शेख रशीद ने मजीद कहा कि इत्तेहादियों के साथ साथ ऑपोजिशन जमातों से भी मुज़ाकरात हो। आपको बताते चले कि शेख रशीद ने ऑपोजिशन से मुज़ाकरात की एक बार फिर से दावत दी है। उनका ये कहना है कि जितने भी मसाइल हैं उस वक्त की ज़रूरत यह है कि तमाम को मिल बैठकर इनको हल करना चाहिए है। और रियासत को बचाने के लिए इमरान खान को जाना होगा, ये कहना है खुर्शीद शाह का। उन्होंने मजीद कहा कि हमारी गिनती पूरी हो गई है, हमारी कोशिश होगी एम्पायर न्यूट्रल हो जाए। 8 या 9 तारीख को तहरीक अदम एतमाद पेश करेंगे।
खुर्शीद शाह की जानिब से कहा गया कि रियासत को बचाने के लिए अब इमरान खान को जाना होगा। हमारी गिनती पूरी हो चुकी है, हमारी कोशिश होगी एम्पायर न्यूट्रल हो जाए। 8 या 9 तारीख को तहरीके अदम एतमाद पेश करेंगे। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ ने पार्टी अरकान पार्लियामान को अहम हिदायत दी हैं। तहरीके अदम एतमाद पेश होने वाली है, अरकान मुल्क में मौजूद रहें, ये कहा गया है शहबाज शरीफ की जानिब से। शहबाज शरीफ ने अरकान पार्लियामान को बैरून मुल्क सफ़र पर जाने से रोक दिया है। तो ज़राए का बताना है कि शहबाज शरीफ ने पार्टी अरकान पार्लियामान को अहम हिदायत दी हैं। उनका कहना है कि तहरीक अदम एतमाद पेश होने वाली है, अरकान मुल्क में ही मौजूद रहें। शहबाज शरीफ ने अरकान पार्लियामान को बैरून मुल्क सफ़र पर जाने से रोक दिया है। विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि फजलुर रहमान के 48 घंटे और बिलावल के 5 दिन तो काट का घोड़ा निकले। विफाकी वजीर इत्तलात ने ट्वीट में कहा कि फजलुर रहमान के 48 घंटे और बिलावल के 5 दिन तो काट का घोड़ा निकले, लेकिन मैं बता रहा हूं आइंदा हफ्ते में अपोजिशन अपनी तहरीक समेत घरों में वापस चली जाएगी। उन्होंने कहा कि इनके तमाम दावों से मुकम्मल हवा निकल जाएगी। और विफाकी वजीर मुराद सईद का कहना है कि लॉन्ग मार्च हो या तहरीक अदम एतमाद, 3.5 साल में कई बार ये तमाशा देख चुके हैं। सियासी मुखालिफिन अपनी करप्शन बचाने के लिए एक हो गए हैं। अपोजिशन हर महाज पर शिकस्त से दो चार है। माजी के हुक्मरानों ने सिर्फ कौम का इस्तेसाल किया। जब ड्रोन हमले हो रहे थे तो आसिफ अली जरदारी ने अमरीका को यकीन दिलाया कि वो सब संभाल लेंगे। पहले दिन से ये तमाम जो आचार पार्टियां हैं अपनी करप्शन बचाने के लिए एक हो गए और हर मौके पे ये कहते हैं कि हुकूमत जाने वाली है, ये बिल पास नहीं होगा। तो मैं इतना कहूँगा कि 3.5 साल में हमने बारहा ये सर्कस देखा। इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बने इनके लिए गए कर्ज़ों की वजह से, इनकी गलत इकनॉमिक पॉलिसीज़ की वजह से पाकिस्तान की मईशत ICU में थी। उन तमाम चैलेंजेस के बावजूद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने खुददारी के ऊपर तमाम फैसले किए। जरदारी CIA डायरेक्टर से अमेरिका में हुसैन हक्कानी की मौजूदगी में मुलाकात करते हुए कहता है कि आप फिक्र ना करें, अगर पाकिस्तानी मर रहे हैं मरने दे, मैं संभाल लूंगा। अगर मीडिया पे शोर मचता है तो मचने दो, हम संभाल लेंगे। तो किस तरह ये पाकिस्तान का मुकदमा लड़ते। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मेलसी जलसे में शिरकत के लिए रवाना हो चुके हैं। जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, जबकि वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से तरक्याती मंसूबों का ऐलान भी मुतवक्के है। वज़ीर-ए-आज़म अरकान असम्बली से मुलाकात भी करेंगे, जबकि वफाकी वज़ीर असद उमर और सेनेटर फैसल जावेद भी वज़ीर-ए-आज़म के हमराह मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मेलसी जलसे में शिरकत के लिए रवाना हो चुके हैं और जलसे की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इमरान खान खिताब करेंगे और ये बताया जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से तरक्याती मंसूबों का ऐलान भी मुतवक्के है। साथ ही साथ वज़ीर-ए-आज़म अरकान असम्बली से मुलाकातें भी करेंगे। वफाकी वज़ीर असद उमर और सेनेटर फैसल जावेद भी वज़ीर-ए-आज़म के साथ मौजूद हैं। उधर स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को अपने मुशीरों से मोहतात रहने का मशवरा दिया और कहा कि मुशीर गलत बयानी से हुकूमत और मीडिया के दरमियान खलीज हायल कर रहे हैं। अपने पैगाम में चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि तहरीक इंसाफ के मेंबरान को मखसूस चैनल्स में जाने से रोके जाने पर तशवीश है। आज़ादी इज़हार राय जमहूरियत का हुस्न है। वो वज़ीर-ए-आज़म और पार्टी क़यादत से फैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त करते हैं। चौधरी परवेज इलाही ने चंद अखबारात और मीडिया हाउसेस के इश्तिहारात बंद करने पर भी तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि हैरानगी है कि तहरीक इंसाफ की तरफ से मीडिया हाउसेस को निशाना बनाया जा रहा है। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे पेशावर। सरबराह JUIF फजलुर रहमान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। नहीं है, रियासत से हम पूछना चाहते हैं कि रियासत हमारे आम आदमी की जान, माल और इज़्ज़त व आबरू को तहफ़्फ़ुज़ क्यों फराहम नहीं कर सकती। हुक्मरान जो समझते हैं कि हम तो अवाम के नुमाइंदे हैं और रियासत के नुमाइंदे हैं, इंतहाई नाकाम हो चुके हैं। और मैं नहीं समझता कि इन लोगों को अवाम के नुमाइंदा होने का दावा करने का हक़ हासिल है। मौलाना साहब, इस वक्त जो सियासी सूरत हाल बनी हुई है, जो हलचल है, उस हवाले से कुछ अपडेट्स देंगे? कौम मुंतज़िर है कि क्या कोई तब्दीली आ रही है या नहीं? मेरे ख्याल में अभी यहाँ पर देखिए, हम कभी नाकाम नहीं लौटे। हमने हमेशा
मुल्क के लिए एक बेदारी पैदा की, एक शऊर पैदा किया, कौम के अंदर एक हौसला पैदा किया और उस तसल्सल के नतीजे में आज हुक्मरान तन्हा हो चुके हैं। आज उनके अंदर शिकस्त खुर्दगी का एक एहसास पैदा हो गया है और अदम एतमाद की तरफ अब मामला आगे बढ़ रहा है। इंशाअल्लाह चंद ही रोज़ में हम अदम एतमाद की तहरीक पेश कर देंगे। लेकिन आपको ये बताना चाहता हूँ कि हुक्मरान इस वक्त कौम के पैसे से, सरकारी ख़जाने से, अवाम के खून पसीने से कमाए हुए उस पैसे से अपने मेंबरान को मुल्क से बाहर भेज रही है और मुल्क से बाहर भेज रही है और